हेलो माय सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो रहेगा कि अगर आपके आगे के दांत बाहर निकले हुए हैं तो उसको वापस कैसे जगह पे लाया जाए या कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं जिसके कारण ये ठीक किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे जो आगे के दांत है वो बाहर क्यों निकले हुए हैं, या फिर कई लोगों के थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत के बाहर निकले होते हैं, होंठ आपस में बंद नहीं होते या दोनों दांतों के बीच में जगह होती है। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा जो जॉ साइज़ है, यानी जो हमारी ये हड्डी है जिसके ऊपर दांत लगे हुए हैं, उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है दांतों के कंपैरिजन में। यानी आपके जितने दांत आपके निकलने हैं उसके कंपैरिजन में आपका जो जॉ साइज़ है वो छोटा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि आपकी जो दांत है वो बाहर की तरफ निकलते हैं या फिर थोड़े बहुत क्राउडिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में देखने को मिली है। या फिर कई लोगों के साथ होता है कि दांत इतने बाहर निकले कि होंठ भी बंद नहीं हो रहे हैं, या फिर उनकी स्माइल करने में उनको प्रॉब्लम है, या ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है। हमारे पास दो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। एक जो जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है यानी ज़्यादा टाइम लगता है, एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का जिसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शन बता देती हूँ, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो या फिर जो आपके लिए सूटेबल हो, आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं या वो ऑप्शन अपने ऊपर करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग प्रोसेस की, यानी जिसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है। वो हमारे हैं ब्रिसल्स, यानी हम लोग जो तार बांधते हैं दांतों में उसी से होता है। बट अब बात करते हैं कि हमारे मुंह में दांत बहुत ज़्यादा हैं तो हम उनको पीछे कैसे लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कई लोगों के सिर्फ नीचे के दांत अगर बहुत ज़्यादा ठीक हैं और ऊपर के दांत ही बाहर निकले हुए हैं, तो जो फर्स्ट प्रीमोलर होता है उसका एक्सट्रैक्शन होता है, यानी उन दांतों को निकाल दिया जाता है। और हो सकता है कि नीचे वाले दांतों में भी अगर आगे पीछे है, क्राउडिंग है, तो हमें नीचे वाला भी फर्स्ट प्रीमोलर निकालना पड़ता है। तो हमें क्या होता है कि उसके बाद में स्पेस मिल गई है जिसके कारण हम उन दांतों को पीछे खींच के ला सकते हैं या पीछे की तरफ कर सकते हैं। तो तार बांधने के बाद में हम उनको धीरे धीरे पीछे की तरफ ले आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके बाहर निकले हुए दांत थे वो अंदर चले जाते हैं, और जो आपका चेहरा भी है वो भी एकदम स्ट्रेट प्रोफाइल में आ जाता है, यानी आपके होंठ भी मिलने लगते हैं, दांत भी बाहर नहीं दिखते हैं। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो इस ट्रीटमेंट में जो टाइम लगता है वो 18 से 24 महीने लगते हैं मिनिमम। तो इतना टाइम आपको लगता है 18 से 24 महीने। इस टाइम में जैसे आप ये ट्रीटमेंट जब आप लेते हैं तो आपको टाइमली विजिट करना पड़ता है अपने डेंटिस्ट के पास। उसमें क्या होता है कि जो आपके वायर्स पे जो फोर्स लग रही है उसको धीरे धीरे चेंज करते हैं। तो जैसे कि आपके थोड़े दांत पास आए तो उसको हम लोग चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है दांतों को पीछे आने में हेल्प मिलती है और पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कितने आगे पीछे हैं। कम हैं तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा आगे पीछे दांत हैं या फिर ज़्यादा बाहर निकले हुए दांत हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर किसी को तार लगवाना पसंद नहीं है तो उसमें क्या होता है कि एक जो तार लगते हैं वो हमारे सामने से दिखते हुए तार लगते हैं। इसमें हमारे पास मेटेलिक भी आता है और सिरेमिक भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो वाइट कलर का आता है तो आप किसी को पता नहीं चलता। एक बार हम जो तार लगाते हैं वो लिंगुअल सरफेस पे, यानी जो पीछे के साइड होते हैं दांतों पे उस पे लगाते हैं। और आजकल जो नया चल रहा है वो चल रहा है अलाइनर्स, उसमें तो वो होता है अलाइनर्स। अलाइनर्स भी क्या करता है, वो भी वायर्स की तरह ही काम करता है, बस इसमें क्या है ट्रांसपेरेंट रे टाइप्स आती है। तो उसमें क्या है कि आपको दिखने में या काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसको आप अपने टाइम से निकाल भी सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। और ये कुछ टाइम के बाद में आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके नई ट्रे बनवा सकते हैं, जिसको आपको लगाना है वो धीरे धीरे आपका जितना भी टाइम ड्यूरेशन है उतने टाइम ड्यूरेशन में वो ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, यानी शॉर्ट टाइम में अच्छा रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आगे हैं या फिर टेढ़े मेढ़े हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि आपकी क्राउन प्रिपरेशन की जाती है, जिसके कारण उस पर कैप लगा दिया जाता है। अब कैप उसमें क्या होता है कि जो भी आप कलर सेलेक्ट करें उस हिसाब से आपकी कैप लग जाती है। दांत आगे पीछे हैं तो वो भी अलाइन हो जाते हैं, जिस भी तरीके से कटिंग की जाएगी उस तरीके से आपके जैसे दांत आपको चाहिए वैसे हो जाते हैं। अब काफ़ी लोगों के दांत लंबे होते हैं तो उनके दांत कैप की वजह से छोटे भी किए जा सकते हैं, बाहर निकले हैं तो अंदर भी किया जा सकता है, आगे पीछे हैं तो अलाइन भी किया जा सकता है। क्राउन की हेल्प से आपके सारी तरीकों की हेल्प हो सकती है। और इस ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इस ड्यूरेशन में सिर्फ आपको 1 वीक ही लगता है। यानी क्या होता है कि जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट देखता है, आपकी कास्ट बनाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है कि आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या नहीं है।
उसमें क्या करता है फिर डेंटिस्ट की आपकी क्राउन प्रिपरेशन करेगा। किसी टूथ में अगर आरसीटी की नीड है, इंटेंशनल आरसीटी की, तो इंटेंशनल आरसीटी की जाएगी। अगर इंटेंशनल आरसीटी की नीड नहीं है तो बिना आरसीटी के भी आपकी क्राउन प्रिपरेशन की जाएगी। उसके बाद में उसका नाप ले लिया जाता है। ट्रायल जो आएगा कैप का बन के वो आपको दिखाया जाता है कि आपके लिए वो ट्रायल आपके मुँह पर कैसा लग रहा है, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। तो उसके बाद में वो ट्रायल अगर आपको कोई करेक्शन चाहिए तो आप बता सकते हैं, अगर करेक्शन नहीं चाहिए तो वो आपका उसी दिन फिट कर लिया जाता है। और कैप लगाने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के महसूस नहीं होती है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप लॉन्ग ड्यूरेशन पे भी जा सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन पे जा सकते हैं। आपके चॉइस है वो कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट प्लान सुटेबल रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रीटमेंट प्लान लेके चल सकते हैं। तो आगे पीछे दांतों के लिए, या फिर आपके बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, लंबे दांत हैं, या फिर दांतों में अगर कोई भी दिक्कत है दिखने में, तो आप उसको वायर लगवा के भी ठीक कर सकते हैं या फिर कैप का ऑप्शन लगवा के भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके दांत आगे निकले हुए हैं, पीछे निकले हुए हैं, बड़े लंबे हैं, या किसी भी टाइप के आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप हमसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो जानना है या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी और रिलेटेड वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू।